हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कॉलर्स विला। इस वीडियो में हम बात करेंगे 11th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही इज द चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग। तो उन्होंने 11th मीटिंग हेल्ड की थी नीति आयोग की। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस 11th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जो गवर्निंग काउंसिल मीटिंग है ये कौन सी है। तो दिस इज द 11th और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द चेयरपर्सन ऑफ अ नीति आयोग। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज द चेयरपर्सन ऑफ अ नीति आयोग। तो आपका आंसर होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो तो इन्होंने 11th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग नीति आयोग की रिसेंटली कंक्लूड की है। और ये मीटिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितनी भी आज तक ये गवर्निंग काउंसिल मीटिंग्स हुई हैं, तो पहली बार हुआ है कि सभी स्टेट्स के सीएम ने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। सो दिस इज सिग्निफिकेंटली दिस मार्क द फर्स्ट ओकेजन व्हेन चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द 28 states have participated in the governing council meeting। ओके, तो 28 स्टेट्स जितने भी हमारे हैं, तो सभी के सभी सीएम ने पहली बार इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अबाउट दिस नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है थीम, क्योंकि पेपर में थीम के बारे में क्वेश्चन हमेशा बनेगा। तो 11th गवर्निंग काउंसिल का थीम था इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत एट 2047। क्लियर है? इसमें जो ह्यूमन डेवलपमेंट की इंक्लूसिवनेस की बात कर रही है फॉर द विकसित भारत एट 2047। so this is very important. What is the theme of 11th governing council? So this is your theme. So inclusive human development for Viksit Bharat at 2047. So this focused on inclusive development through cooperative federalism। क्योंकि जब फेडरलिज्म की बात करते हैं तो सेंटर और स्टेट का रिलेशन इसमें आ जाता है। तो इसमें बात चल रही है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, और साथ में हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको हार्नेसिंग की, और साथ में वुमेन लेड डेवलपमेंट के प्रमोशन की, और वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपैंड ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन थ्रू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इस में जो थीम था उसके साथ बात किसकी की गई है? एक तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सेकंड वन इज योर हार्नेसिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड, प्रमोटिंग वुमेन लेड डेवलपमेंट एंड एक्सपेंडिंग ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन थ्रू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो काफी 2025 में 2026 में इंडिया ने एक दो कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए। तो यू कैन कमेंट बता सकते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज के साथ हमने रिसेंटली विद इन 1 to 2 years हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अब दो इसमें बातें जो मेन की थी। एक तो उन्होंने कहा था द प्राइम मिनिस्टर कॉल स्टेट टू जनरेट डिस्ट्रिक्ट लेवल जीडीपी, कि हमें उन्होंने बात की थी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल जीडीपी को हम कैलकुलेट करें टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई एंड एड्रेस इकोनॉमिक चैलेंजेस एट द ग्रास रूट लेवल। बिकॉज जो जो ग्रास रूट लेवल पे क्या क्या हमें चैलेंजेस आ रहे हैं, तो इसलिए हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल जो जीडीपी है उनके भी फिगर्स को भी बाहर आना चाहिए, उनको भी फिगर्स को अनवेल करना चाहिए। एक तो यह बात की, तो प्राइम मिनिस्टर कॉल स्टेट टू जनरेट डिस्ट्रिक्ट लेवल जीडीपी मैट्रिक्स टू एक्यूरेटली आइडेंटिफाई एंड एड्रेस इकोनॉमिक चैलेंजेस कौन से लेवल पे? ग्रास रूट लेवल पे। और साथ में उन्होंने कहा है द स्टेट, क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की, तो इसमें सेंटर के साथ साथ स्टेट भी पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पर एक तो स्टेट्स को ये कुछ डायरेक्शंस दिए, और साथ में उनको किया है कि जितने भी इन्वेस्टर के जो ग्रीवेंसेस होते हैं उनको फास्ट ट्रैक पे रिजॉल्व करिए। सो इससे क्या होता है कि हमारे इंडिया में जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उससे हमारे एफडीआई को हम और ज्यादा इंक्रीज कर सके। तो स्टेट वर अर्क टू फास्ट ट्रैक द रेजोल्यूशन इन इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस टू एक्टिवली ड्रॉन इनटू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम पार्टनर नेशंस। तो ये दो मेन टॉपिक हैं, दो मेन ये बातें कही थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 11th गवर्निंग काउंसिल में। तो ये आपको याद रखनी होगी। अब थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक तो हमने थीम पढ़ लिया और साथ में जो एक दो उन्होंने चीजें को एक्सप्लेन किया था वो मैंने आपको बता दिया। तो लेट्स टॉक अबाउट नीति आयोग। आप सबको पता होना चाहिए कि नीति आयोग कब स्टैब्लिश किया गया था। तो 1 जनवरी 2015 को ये स्टैब्लिश किया गया था। और नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो बेसिकली 1950 के ऑनवर्ड जो प्लानिंग कमीशन इंडिया में बनाया गया था, जिसको हम नेहरूवियन ईरा प्लानिंग कमीशन कहते हैं, उसको स्क्रैप करके, उसको रिप्लेस करके नीति आयोग आया था। और दिस बेसिकली गवर्नमेंट एपेक्स थिंक टैंक बॉडी। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की थिंक टैंक बॉडी है जो बेसिकली इम्फेसाइज करती है बॉटम अप कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क। ठीक है, बॉटम से अप तक ये फ्रेमवर्क लेकर जाना। तो ये एक मेन मोटो है और ये एक मेन नीति आयोग की फाउंडेशन है। और उसके बाद हम नीति आयोग में बात करें कि कौन कौन मेंबर होता है। अभी मैंने आपको बता दिया प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन। ठीक है,
तो प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन। उसके बाद जितने भी हमारे स्टेट्स के सीएम्स होते हैं वो भी इसके पार्ट होते हैं। और जो यूनियन टेरिटरी जिसमें लेजिस्लेचर है, लाइक दिल्ली, लाइक पुडुचेरी, लाइक जेके जम्मू कश्मीर, तो ये वो यूनियन टेरिटरी हैं जहां पर लेजिस्लेचर है, तो उनके सीएम भी पार्टिसिपेट करेंगे। और अदर्स जिन यूटीज में लेजिस्लेचर नहीं है उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर पार्टिसिपेट करेंगे। और उसके अलावा एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, तो ये कुछ होते हैं। क्लियर। और इसके साथ वाइस चेयरपर्सन, तो रिसेंटली मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन कौन बने, बिकॉज चेयरपर्सन इज ऑलवेज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो वाइस चेयरपर्सन एंड फुल टाइम मेंबर्स ऑफ नीति आयोग एंड स्पेशल इनवाइटी, तो स्पेशल इनवाइटीज कौन होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो ये गवर्निंग काउंसिल होती है। ठीक है, तो ये गवर्निंग काउंसिल कौन सी होगी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सीएम ऑफ ऑल स्टेट, सीएम ऑफ यूनियन टेरिटरीज विद द लेजिस्लेचर, lieutenant governor of other union territories and ex officio members, the vice chairperson, the full time members of Niti Aayog and special invitees nominated by the prime minister. Clear? तो ये था एक आपका हल्का सा छोटा सा टॉपिक था 11th गवर्निंग काउंसिल का। कोई 11th गवर्निंग काउंसिल का मेन थीम पता होना चाहिए। और उसके अलावा आपको एक दो बातें मैंने बता दी हैं कि क्या क्या उस पर बात की गई है। और उसमें जो मैंने स्टैटिक पोर्शन बता दी, बॉडी बनी कब थी और इसमें कौन कौन मेंबर्स इसके होते हैं। सो अगर आप इन सबको इन यूट्यूब वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो यू कैन चेक द कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, तो आप वहां पर जुड़ के इन सब की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज फॉर टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू एंड टेक केयर।